डियर लर्नर्स, आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत विषय शिक्षण एवं अधिगम का आकलन अर्थात असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग पर आधारित आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 40 वन लाइनर अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्माण किया गया है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही उपयोगी हो सकता है। आइए देखते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न, सांख्यिकी को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? सांख्यिकी को अंग्रेजी भाषा में स्टैटिक्स कहते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्टैटिक्स शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है? स्टैटिक्स शब्द अंग्रेजी भाषा के स्टेट शब्द से बना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्टैटिक्स शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? स्टैटिक्स शब्द लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से बना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्टैटिक्स शब्द इटालियन भाषा के किस शब्द से बना है? स्टैटिक्स शब्द इटालियन भाषा के स्टेटिस्टा शब्द से बना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्टेट, स्टेटस और स्टेटिस्टा शब्द का अर्थ किससे है? स्टेट, स्टेटस और स्टेटिस्टा शब्द का अर्थ राज्य से है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है? बाउले महोदय ने कहा कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है? उत्तर है, बोर्डिंगटन ने कहा कि सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आंकड़ों के संकलन से संबंधित कार्य को क्या कहा जाता है? आकलन से संबंधित कार्य को प्राचीन समय में राज्य तंत्र का विज्ञान अथवा सम्राटों का विज्ञान कहा जाता था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सन 1935 में किसने सांख्यिकी की 100 परिभाषाओं की सूची तैयार की? विल्कोक्स महोदय ने सन 1935 ईस्वी में सांख्यिकी की 100 परिभाषाओं को सूचीबद्ध किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सांख्यिकी समस्या के किस पक्ष का अध्ययन करती है? सांख्यिकी समस्या के संख्यात्मक पक्ष का अध्ययन करती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि सांख्यिकी प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है और जीवन को अनेक बिंदुओं पर स्पर्श करती है? यह कथन टिपेट महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आंकड़ों के आधार पर सांख्यिकी कितने प्रकार के होते हैं? आंकड़ों के आधार पर सांख्यिकी 2 प्रकार के होते हैं, पैरामेट्रिक स्टैटिक्स और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि आवृत्ति वितरण एक व्यवस्था है जिसमें प्राप्तांकों या आंकड़ों का सारणीयन उनकी आवृत्ति के आधार पर किया जाता है? यह कथन ग्लिटमैन महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जब 2 या 2 से अधिक चरों को अथवा एक चर के विभिन्न मूल्यों को रेखाओं, वक्रों या आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो इस प्रकार बनी आकृति को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार से बनी आकृति को रेखा चित्र या ग्राफ कहते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वृत्त आरेख किसे कहते हैं? जब प्राप्त आंकड़ों को वृत्त की सहायता से दिखाया जाता है तो इस प्रकार से बने ग्राफ को वृत्त आरेख कहते हैं। इसी क्रम में 17वां प्रश्न है, किसने कहा कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है? सही उत्तर है, रास महोदय ने कहा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, साधारणतया केंद्रीय प्रवृत्ति के कितने मान होते हैं? साधारण तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मान होते हैं, मीन,
मध्यमान, मोड अर्थात बहुलांक और मीडियन अर्थात मध्यांक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बहुलांक किसे कहते हैं? उत्तर है, बहुलांक वह प्राप्तांक है जो अब सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 7, 9, 6, 8, 9, 5, 4, 8, 9 का बहुलांक क्या होगा? सही उत्तर है 9 बहुलांक होगा, क्योंकि 9 की आवृत्ति सबसे अधिक अर्थात 3 बार हुई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रसार अर्थात रेंज किसे कहते हैं? उत्तर है, सबसे बड़े तथा सबसे छोटे प्राप्तांकों के अंतर को प्रसार या रेंज कहते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, माध्य अर्थात मीन किसे कहते हैं? उत्तर है, मध्य या जिसे हम अंकगणितीय माध्य भी कहते हैं, से तात्पर्य अंकों का अंकगणितीय औसत होता है, अर्थात दूसरे शब्दों में प्राप्त अंकों के योग को उसकी संख्या से भाग देने के बाद प्राप्त अंक को ही अंकगणितीय माध्य कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 25, 25, 50, 25 का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ सही उत्तर होगा 25, क्योंकि 25, 25, 50 और 25 को जोड़ने पर 125 होगा और उसमें 5 का हम भाग दे देंगे तो मीन निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार उत्तर होगा 25। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलक कहलाता है? यह कथन गिलफोर्ड महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, टी प्राप्तांक का प्रतिपादन किसने किया? टी प्राप्तांक अर्थात टी स्कोर का प्रतिपादन मैकॉल ने किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस मानक प्राप्तांक का मीन 0 और मानक विचलन 1 होता है? सही उत्तर है, जेड स्कोर का प्राप्तांक का मान मीन 0 और मानक विचलन 1 होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दो चरों के बीच सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं? दो चरों के बीच सहसंबंध 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध तथा शून्य सहसंबंध। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, +1 सहसंबंध गुणांक संबंधित है। +1 सहसंबंध गुणांक पूर्ण धनात्मक सहसंबंध से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, श्रेणीकरण विधि से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधि का प्रतिपादन किसने किया? सही उत्तर है, श्रेणीकरण विधि से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधि का प्रतिपादन चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक विधि का प्रतिपादन किसने किया? सही उत्तर है, गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक विधि का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन महोदय ने किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एनपीसी का पूर्ण रूप है। एनपीसी का पूर्ण रूप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व अर्थात हिंदी में सामान्य प्रायिकता वक्र से है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ज्ञात करने का श्रेय किसे है? अर्थात नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या सामान्य प्रायिकता कर्व ज्ञात करने का श्रेय अब्राहम डी मोइबर महोदय को है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दो प्रतिदर्श मध्यमानों के अंतर की सार्थकता के लिए प्रायः किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है, दो प्रतिदर्श मध्यमानों के अंतर की सार्थकता के लिए प्रायः जेड परीक्षण अथवा टी अनुपात परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जेड परीक्षण को अन्य किस नाम से जानते हैं? जेड परीक्षण को हम क्रांतिक अनुपात परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जेड परीक्षण एवं टी परीक्षण का प्रयोग किस प्रकार के प्रतिदर्श के लिए किया जाता है?
जेड परीक्षण एवं टी परीक्षण का प्रयोग क्रमशः बड़े प्रतिदर्श एवं छोटे प्रतिदर्श के लिए किया जाता है, अर्थात जेड परीक्षण का प्रयोग बड़े प्रतिदर्श या न्यायदर्श के लिए एवं टी परीक्षण का प्रयोग छोटे प्रतिदर्श या न्यायदर्श के लिए किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मानक प्राप्तांक का माध्य अर्थात मीन हमेशा होता है। तो मानक प्राप्तांक का माध्य अर्थात मीन सदैव शून्य होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सहसंबंध के संगति गुणांक का प्रतिपादन किसने किया? सहसंबंध के संगति गुणांक का प्रतिपादन M.G. केंडाल महोदय ने किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, NPC अर्थात नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में मीन, मोड और मीडियन होते हैं। उत्तर है NPC अर्थात नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में मीन, मोड और मीडियन तीनों ही एक बिंदु पर होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कुकुदत्ता अर्थात कुर्टोसिस किससे संबंधित है? तो कुर्टोसिस का संबंध NPC अर्थात नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कुकुदत्ता कितने तरह के होते हैं? कुकुदत्ता 3 तरह के होते हैं। पहला होता है लैक्टोकुर्तिक, दूसरा होता है मेसोकुर्तिक और तीसरा होता है प्लेटोकुर्तिक। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। शोध ज्ञान क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि परीक्षा से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको लगातार प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।